Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is all about things I would have known before starting my career as a makeup artist. So without any further ado, let's get into the video. So कुछ कुछ चीज़ें हैं जो I really didn't knew कि ऐसा भी होता है या ऐसा होगा, और अभी जाके मुझे पता चला। अगर मुझे ये चीज़ अभी पहले पता होती तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी होती। एंड माई एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस का उल्टा क्या हुआ मेरे साथ, that also I'll tell you my struggles, everything I'll discuss in this video. So without any further ado, let's get into the video. Starting off with the first question, what got me into pursuing makeup as my career? So I really enjoyed doing makeup जब मैं बहुत छोटी थी तब से। मम्मी लोग के पास इतना मेकअप नहीं होता था। So I remember my father used to go Nepal and उधर से ही bought a eyeshadow palette and उसमें more than 100 eyeshadows थे। आई शेडो के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। आई स्टिल रिमेंबर वो ऐसा घूम घूम के खुलता था। इफ़ आई गेट द पिक्चर कहीं से इंटरनेट पे, आई जस्ट शेयर इट। सो वो उस टाइम से आई लव डूइंग मेकअप, लाइक, और खुद पे भी और दूसरों पे भी, लाइक आई एंजॉय डूइंग मेकअप। सो मैंने देखा था, मतलब मम्मी क्या करती थी, पहले ऐसी पेंसिल आती थी, आईब्रो पेंसिल। सो वो मम्मी ना जब फेस पे करती थी या फिर ऐसा कुछ, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं देखती थी, मुझे आई रियली लाइक्ड इट। तो तभी मेकअप ऐसा अलाउ नहीं था करने पे। तो व्हाट आई डू, जब भी मैं कभी पार्टी में जाती थी तो आई डोंट नो कहाँ से मेरा दिमाग आया था। मैं क्या करती थी, माचिस को जला के एंड फिर उसको बुझा के, एंड वो जल के काला हो जाता है, राइट? तो उससे अगर हम ड्रॉ करें ना तो ब्लैक ब्लैक सा कुछ ड्रॉ हो जाता है। तो उससे आई यूज टू फिल माई ब्राउज। एंड तभी, मतलब वन टाइम ऐसा करते हुए मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया था, तब वो बहुत ज्यादा हंसी। उस टाइम से ही आई रियली एंजॉय डूइंग मेकअप। पहले एज सच कुछ पता नहीं था कि स्किन टोन क्या हो, स्किन टोन के हिसाब से मेकअप होता है या स्किन प्रेप के हिसाब से मेकअप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। ना ही तब उतना यूट्यूब एंड ऑल की ऐसा अवेलेबिलिटी थी। मतलब थी, लेकिन ऐसा एंड्रॉयड फोन सबके पास नहीं था, ना इतना इंटरनेट था जितना अभी अवेलेबिलिटी है। जब भी कभी मैं पार्टी में जाती थी, अगर मैं किसी का मेकअप देखती थी, सो आई रियली लुक इनटू दैट कि ऐसा क्या किया है यहाँ की, या फिर आईज इतनी अच्छी कैसे है, द लिप शेड वाज वेरी नाइस और द बेस वाज वेरी केकी, लाइक ये सारे दिमाग में मेरे क्वेश्चंस आते रहते थे। सो उस टाइम से ही आई वॉज इन टू मेकअप, एंड फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। एंड वेन आई गॉट माई फोन, तो तभी आई स्टार्टेड सीइंग यूट्यूब, एंड मैंने कुछ यूट्यूबर्स को बहुत ही इंटेंसली देखा है एंड उनसे बहुत कुछ सीखा है। एग्जाम्पल श्रेया जैन, एग्जाम्पल कॉलरिस्टा, उनका पेज कॉलरिस्टा, आई थिंक उनका नाम अंकिता अंकिता है, एंड उनका पेज का नाम कॉलरिस्टा है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। देन देबश्री बैनर्जी, शी इज ऑल्सो वेरी ग्रेट। एंड मालविका सेतलानी, ये कुछ लोगों के मेकअप्स मैंने देखने शुरू किए थे एंड आई रियली इंजॉयड इट। फिर धीरे धीरे मेकअप के साथ मुझे स्किन केयर का भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एंड आई यूज टू लाइक पुट अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनर, लाइक कैट आई और ये फिश आई, ये सब, ये लाइनर ट्रेंड मैंने, मतलब मेरे पास पिक्चर्स तो नहीं होंगी, लेकिन मैंने ये सारा कुछ ट्राई किया है अपने पे, बिकॉज आई एंजॉयड डूइंग इट। मुझे बहुत मजा आता था मेकअप करने में, अपना ही नहीं दूसरों का भी। मतलब एग्जाम्पल, अगर मम्मा को कहीं जाना होता है, जब मुझे थोड़ा बहुत आ गया था, तो मुझे पता नहीं था कि फाउंडेशन का शेड भी होता है। मतलब ऐसा नहीं पता था कि सबके लिए फाउंडेशन अलग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि क्या होता था, तभी लैक्मे वॉज वेरी फेमस। तो क्या होता था, लैक्मे का एक ऐसा जाके बोलते थे कि भैया एक फाउंडेशन दिखा दीजिए, एंड दिखा दीजिए, मतलब वो एक फाउंडेशन जो निकल गया वो आ गया पैक होके। उसके अलावा और ऐसा कुछ शेड मैच वगैरह कुछ नहीं पता था। उससे आई यूज टू डू मम्मा का मेकअप कभी कभी। एंड फिर यहाँ पे हमारे पास में एक सैलून था, वहां पे मम्मा कभी जाती थी मेकअप के लिए। सो आई यूज टू गो विद हर एंड आई यूज टू सी कि ऐसा क्या लगता है, मतलब ना, वहां पे आई टेल यू, वहां पे मैंने क्या देखा था, वहां पे मैंने क्रायलॉन का पैलेट देखा था। एंड आई वाज सो फैसिनेटेड कि भाई ये क्या है। इस, मतलब उन्होंने उससे बेस बनाया था, एंड आई यूज टू सी कि भाई ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आप इसमें इससे कितने सारे लोगों का बेस कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी नाइस। सो आई डिडंट न्यू कि क्रायलॉन भी एग्जिस्ट करता है एज अ ब्रांड। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, मतलब मैं होंगी शायद 9th-10th में, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट क्रायलॉन। सो मैंने उनसे जस्ट पूछा कि आंटी आप जो ये लाते हो, मतलब आई थॉट कि आई आस्क एंड आई से हर टू ब्रिंग वन फॉर मी एंड माई मदर ऑल्सो। सो आई सेड, आंटी आप ये कहाँ से लाते हो? एंड शी सेड कि ये ना हमने दुबई से मंगाया है। आई सेड ओके वाओ। एंड शी सेड कि ये यहाँ नहीं मिलता, हम इसे मुंबई या दुबई से मंगाते हैं। मैं, अच्छा। एंड देन आई सेड कि कैन यू लाइक bring one for me and my mother also and we'll pay for you, so we'll pay for that. So she said कि नहीं नहीं, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास सर्टिफिकेट होता है।
सेड ओके। व्हेन आई रियलाइज्ड बाद में, देन आई थॉट यार कैसे बेवकूफ बना देते थे लोग। मतलब आप एक क्रायलन की पैलेट, एंड आई वाज वेरी स्मॉल, ऐसा भी नहीं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती उनके वो क्रायलन पैलेट देने से या उसके बारे में सही नॉलेज देने से। यहाँ से मेरा मेकअप करियर, मतलब मेकअप एज एन इंटरेस्ट मेरा बहुत ऐसा हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आई स्टार्ट लर्निंग प्रोफेशनली? सो आई स्टार्टेड लर्निंग इन February 2019 प्रोफेशनली। मैंने जो लर्न किया जाके एकेडमी में, एंड लगभग 20 डेज की क्लास होती है। मैंने मेकअप सीखा, हेयर सीखा, ड्रेपिंग सीखी, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं ये सीखा मैंने, और किससे किससे क्लास लिया आई लेट यू नो। पुट अ पिक्चर ऑफ द सर्टिफिकेट जिनसे मैंने सीखा है। शीना कौर से सीखा है मैंने, 3 डेज की क्लास है। पारुल गर्ग से मैंने प्रोफेशनली सीखा है। साक्षी गुप्ता की मैंने मास्टर क्लास अटेंड करी थी। एंड सारा खान, इफ़ यू नो द गेम ऑफ मेकअप करके एक इंस्टाग्राम पेज है सारा खान, उनका भी मैंने ऑनलाइन क्लास लिया था। पूजा सोनिक, इफ़ यू नो, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड क्या मेकअप करती है भाई वो, टू गुड। मैं आपको पहले की भी पिक्चर दिखा दूंगी एंड अभी जो मैं मेकअप करती हूँ उसकी भी पिक्चर डाल दूंगी, सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। सो मेरे क्या क्या एक्सपेक्टेशन थे और एक्चुअल में क्या हुआ। ऐसा मैंने, मेरे दिमाग में ऐसा था, बिकॉज पारुल गर्ग इज अ वेरी बिग नेम, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि जब भी मैं पारुल गर्ग से सीख लूंगी, एंड यहाँ गोरखपुर में तभी किसी ने नहीं सीखा था पारुल गर्ग से। मैंने पूरा इंस्टाग्राम पेज वेज बना लिया अपना, उनके साथ पिक्चर डाल दिया। कुछ लोग तो लाइक दे कमेंटेड वेरी नाइस कि ओ वाओ यू हैव डन फ्रॉम हर एंड एवरीथिंग। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनसे काम, मतलब उनसे मैंने सीख लिया, अभी मैं जब पिक्चर डालूंगी उनके साथ तो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज, एंड फिर मुझे बैक टू बैक मेकअप्स मिलेंगे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मार्च में हमारा सर्टिफिकेशन भी हो गया था, एंड मार्च लास्ट लास्ट में मैं यहाँ आ गई थी। अप्रैल में मुझे मिल गए थे 2 बुकिंग, एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज वो मेरा पहला पेड मेकअप था, राइट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब दिसंबर तक में आई फेल्ट कि मेरे पास बहुत सारी बुकिंग आएंगी, लेकिन आई थिंक अप्रैल से दिसंबर तक में मेरे पास मैक्सिमम, उड़ उड़ के मैंने, जो एक्सट्रीम अगर कर लिया हो तो मैंने 7 से 8 मेकअप ही किए थे, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैंने किए ही नहीं थे। फ्रीलांसर्स हैं जो वहां से पास आउट नहीं है फिर भी उनके पास बहुत सारा काम है, एंड आई थॉट कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये मैं मानती हूँ कि जितना अच्छा मेरा काम अभी उतना तब नहीं था, बिकॉज तभी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, क्लाइंट्स इतने नहीं थे, एंड इतने डिफरेंट फेसेस पे मैंने काम नहीं किया था। अभी मैंने काम ऑलमोस्ट बहुत सारी स्किन्स पे कर लिया है, सो आई आई नो कि अगर ऐसी स्किन आती है तो मुझे क्या करना है। दिसंबर तक आना वाज वेरी डिप्रेस्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। फिर मैंने पारुल गर्ग की बहुत सारी एक्स स्टूडेंट्स को मैसेज किया कि वाई इज दिस हैपनिंग। सो शी सेड कि आप उनका नाम यूज करो कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हर। सो आई सेड हाउ विल आई यूज दैट, मैं फोटो ही लगा सकती हूँ और उससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। तो पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, एंड पोर्टफोलियो में अगर आपके पास पेज पे काम दिखेगा जब तो लोग आपका काम देख के आपको बुलाएंगे। आई सेड यस शी इज राइट। मैंने कुछ कुछ 2-4 शूट्स किए मैंने, एंड like you have to pay to the model, you have to pay to the photographer, you have to pay for the outfit, for jewelry, everything matters। and उसके बाद फिर आपका जो रील आता है, it's not necessary कि उससे आपको बुकिंग मिल ही जाए। I had to like work very hard on making my feed better, and touch wood it's going good। एंड लास्ट इज क्लाइंट बिहेवियर। भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्लाइंट्स आर टू गुड, टू गुड, मतलब इतने अच्छे, बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे, आपको पता ही नहीं लगने देंगे। एंड कुछ क्लाइंट, ओ माय गॉड, को ऐसा लगता है अगर उन्होंने पैसा दे दिया तो उन्होंने आपको खरीद लिया। ऐसा नहीं होता, टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत केसेस ऐसे सुने हैं। पानी पूछना, खाना पूछना, दिस आई रियली डोंट लाइक। आई फील कि अगर आपको पानी चाहिए होगा तो आप पानी मांग लोगे। हाँ, अगर आपको मेकअप करने आप जा रहे हो, आपको पता है कि वहाँ पे आपको 3-4 घंटे लगेंगे, तो आप पहले से खा के जाओ ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि सामने वाला मेरे से, उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, या फिर ऐसा नहीं हुआ, शी वाज़ वेरी रूड, उन्होंने पानी भी नहीं पूछा। नहीं, क्यों पूछेंगे? वो खुद ही इतने बिज़ी हैं, तो वो आपसे क्यों पूछेंगे? ठीक है, एक चीज़ होती है कि कोई आता है तो आप पानी पूछते हो, बट ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत रूड है इसलिए उन्होंने खाने या पानी को पीने को नहीं पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्यास लगी, टेक योर बॉटल, व्हाई कांट यू कैरी अ बॉटल विद यू। अगर आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पास ऑलरेडी इतना सारा सामान है, जस्ट कैरी अ वाटर बॉटल विद यू। एंड अगर आपको प्यास लगी है, जस्ट आस्क देम कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। वो मना तो नहीं कोई करेगा, आई फील। एंड कुछ आर वेरी नाइस, वेरी, एंड अभी तो आगे बहुत लंबी रेस है, एंड वील गो ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई पोस्ट अ पिक्चर हेयर, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट पेड क्लाइंट थी,
she was only my first bride. This was it. Thank you so much for watching the video. Hope you enjoyed the video and आपके सारे queries clear हो गए होंगे. And ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपना career as a makeup artist choose कर रहे हो. If you enjoyed the video, please don't forget to share, subscribe and hit the bell icon. Thank you so much. Bye.